फोटोशॉप के अंदर है जो टूल्स की कितनी ज़रूरत है ये आपको बेखूबी मालूम होंगे, बट हर टूल्स की यूजेज क्या होते हैं। टूल्स के साथ साथ है जो हर टूल्स की शॉर्टकट आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पिछले एपिसोड आपने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो में पूरी की पूरी मैंने शॉर्टकट्स की के बारे में बात करा। अगर आप नहीं देखो तो उसको देख सकते हो। और आप सोच रहे हो कि ये टूल्स यहाँ क्या करें, तो ये टूल्स यहाँ नहीं कुछ करते भाई, ये यहाँ पर रहते। बस मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ले आया था। बट ये इतनी स्पेस लेती है तो आप इसको ऐसे कर देना, साइड कर देना कि वो लंबी हो जाए एंड स्पेस है जो कम ले। बट ये सब साइड की बात है। शॉर्टकट्स की के बारे में बात करता हूँ तो छोटी सी पार्ट्स में बता देता हूँ। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट के आप दबाओगे तो शॉर्टकट्स आपको यहाँ पर पूरी मिल जा रहे हैं, जो कि आप जो यहाँ से देख पाओगे। एंड पूरी टूल्स के बारे में जानना चाहते हो तो टूल्स के साथ साथ यहाँ पर देख लेना, आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बट हम लोगों की काम ये नहीं है। आज के हम लोगों की काम है कि हमें पूरी टूल्स को क्या काम है, पूरी टूल्स के यूजेज क्या है, उस पर बात करनी है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। कुछ फुटेजेस चाहिए जिसके हिसाब से मैं समझा पाऊंगा आपको। तो यहाँ पर 2 फुटेज है, मैं पहले से सिलेक्ट कर रखा है जिस पर कि मैं काम करके आपको बताऊंगा। अप्लाई करता हूँ। एंड एक क्वेश्चन आपके लिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर फोटोशॉप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टूल्स कौन सी है, तो आपको बात करनी है मूव टूल, जो कि सबसे पहले है। एंड न्यू वाली वर्जन्स में आपको बता दूं कि टूल्स के साथ साथ तो उसके वर्क है जो बताते हैं। जैसे कि मूव पर मैं रखता हूं तो देखो मूव टूल एंड वो बता रहा है कि ये काम क्या है। जैसे कि मूव टूल्स के सबसे पहले मूव टूल को सेलेक्ट करते हैं। एंड मूव टूल्स ये देखो, मूव टूल्स ये है तीर के साथ है जो है ना सिलेक्शन से। ये मूव टूल्स को मैं इसके साथ है जो मिला सकता हूँ, इसको ऊपर रख सकता हूँ, नीचे रख सकता हूँ, यहीं पे आगे पीछे कर सकता हूँ, जहाँ रखना होगा वहाँ रख सकता हूँ। तो मूव टूल्स का वर्क ये होता है। एंड हर टूल्स में आप जाओगे तो राइट क्लिक करोगे तो मूव टूल्स में ही एक्स्ट्रा और भी रहते हैं हर टूल्स में। तो उसका सेम काम उनके सेम ही होते हैं, बट कुछ ना कुछ हल्की फुल्की है जो डिफरेंट होते हैं। तो मूव टूल्स की काम है कि हर किसी चीज़ को अलग अलग है जो आप है जो रख सकते हो, मिला सकते हो। सबसे ज़्यादा वर्क होने वाली यही है। उसके बाद आ है आर्ट बोर्ड टू। आर्ट बोर्ड में टूल में यही है, इसको भी सिलेक्ट करके मूवमेंट इसमें भी आप है जो जहाँ तहाँ से आप देख सकते हो। बट बेसिकली काम है जो लगभग सेम ही होते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। बट इतना डिटेल्स में जाऊँगा तो पूरी वीडियो जो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट ऊपर ऊपर से टूल्स देखो, हर टूल्स में देखो, यहाँ पर जाऊँगा तो 4 और टूल्स है, यहाँ जाऊँगा 3 और टूल्स है। हर टूल्स में बहुत ज़्यादा होते, तो उतना जाऊँगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, वीडियो भी बोरिंग हो जाएगी। बट ऊपर ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल्स जो है कि एम से सिलेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ से मूवमेंट आप है जो कहीं भी दे सकते हो। जैसे इसको सिलेक्ट किया ना, एंड यहाँ पे सॉरी कंट्रोल डी करता हूँ। अगर कोई भी सिलेक्शन आपने बना लिया है तो उसको मूव करने के लिए कंट्रोल डी आपको प्रेस करनी है, तो वो है जो मूव हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप है जो या तो कंट्रोल कलर फिल कर सकते हो, जेड कर दो, डी कर दो। अगर जेड मैं कर देता हूँ, एंड नहीं तो आप है जो यहाँ पर सिलेक्शन से लेके यहाँ पर राइट कर सकते हो। यहाँ सिलेक्शंस का काम है जो जहाँ पर आपको है जो कुछ करनी है। जैसे यहाँ पर देखो पूरी सर्कल वाला ले लूँगा, बट काम सेम है। यहाँ पर अगर करता हूँ तो ऐसे नहीं लेती, समझ रहे हो आप। तो मतलब काम हर टूल्स की टूल्स में अलग अलग है, बट इसके डिटेल्स में जाओगे काम एक ही है। मतलब इसमें सिंगल रो बनाएगा, जैसे कि इसमें बता दूं सिंगल रो बनाता है। अगर इसमें जाओ तो आप सिंगल कॉलम बनाएगा, एक रो बनाता है। तो यही काम होते हैं, इससे अलावा ज़्यादा कुछ काम नहीं होती है। तो ऊपर ऊपर मैं बात करते चलता हूँ। यहाँ पे आप मैं क्लिक करके बताता हूँ, लासो टूल्स है। लासो टूल्स में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बता दिया गया जैसे सिलेक्शंस के लिए एक बार माउस को क्लिक करो, जितना सिलेक्शंस लेना है उतना सिलेक्ट करके लास्ट में जा करके छोड़ देना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पर जा करके छोड़ देना, उसके लिए आपको है जो लेयर्स पर क्लिक करना होगा एंड सेलेक्ट कर देना। जैसे वार्निंग देखो पिक्सल्स आ जाते हैं, तो इस टाइप के। एंड इसमें एक चीज़ होता है पॉलीगोनल लासो टूल्स है। तो यहाँ पर क्लिक करके जहाँ जहाँ जानी है यहाँ पर आप है जो डबल टैप करना होगा, लास्ट में सिलेक्ट ले लेके कंट्रोल डी। यहाँ तक जो जो ज़्यादा काम के उसको मैं बताते जाऊँगा। मैजिकल टूल्स में आप बताओ तो साइड्स में लेते जाओगे। ये एक मैजिक है, साइड में खुद है जो सिलेक्शन बना लेता है। तो ये होती है एक मैजिकल टूल्स। तो यहाँ भी आप है जो उसी तरीके से कंट्रोल काम कर सकते हो। आगे आ जाता हूँ। आगे हमारे पास हो जाते हैं क्विक सिलेक्शन टूल्स। क्विक सिलेक्शन में देखो जैसे मैं टैप करते जाऊँगा तो ये सिलेक्शन से जो ऑटोमेटिकली बताते जाता है। अगर अल्ट दबा करके मैं क्लिक करूँ तो ये घटाते जाता है। तो ये हो जाती है क्विक सिलेक्शन टूल्स की काम। आगे मैं टैप करता हूं तो आगे आ जाती है क्रॉप। क्रॉप जो कि मैं क्रॉप पे टैप करूं एंड सिलेक्ट करूं तो ये देखो क्रॉप ले लेता है। लेकिन क्रॉप में भी मैं अलग से यहाँ पर चेंजिंग कर सकता हूँ, साइजेज एंड घसका भी सकता हूँ, इधर उधर भी कर सकता हूँ जो किसको लेनी है। अगर टैप कर देता हूँ तो ये हमारे पास सिलेक्शन से जो आ जाते हैं।
क्रॉप टूल सेम उसी तरीके के है प्रोस्पेक्टिव, जिसमें कि मैं साइड कर सकता हूँ, बट वर्क वही होगी, उससे ज़्यादा है जो नहीं होगी। जैसे मैं देखो उसी टाइप के क्रॉप है जो बन चुकी है, तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड से बैक होती है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, जो कि ये टूल्स में मैं बताऊँ गाइज फ्रेम है, फ्रेम टूल आ जाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और मैं देखो आपको बता दूँ कि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा टूल्स नहीं है। अगर साइड क्लिक भी करता हूँ तो एक्स्ट्रा टूल्स नहीं है। यहाँ पर फ्रेम बनाता है, बट यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें ला करके आप है जो रख सकते हो, ये फ्रेम की ये काम होती है। बट फ्रेम बनाओ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें रख दो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आई ड्रॉपर टूल्स, मतलब कहीं से आप है जो कलर बना सकते हो। एंड यहाँ से कलर्स जो होगी तो यहाँ पर देखो चेंजिंग आते रहती है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी करूँगा वहाँ पे चेंजिंग है, तो यहाँ से ड्रॉप करके आप है जो कहीं भी फिल कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली फिल करना होता है। अगर मैं आपको बता दूँ जी इसकी काम क्या होता है, जैसे ये सिलेक्ट ले लिया, सिलेक्शन लेने के बाद जी आई ड्रॉप टूल से अगर मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर देखो कौन सी कलर है, क्रीम कलर। अगर मेरे को ब्लू लेनी है तो यहाँ से ब्लू लूँगा तो वहाँ पर ब्लू हो जाएगी, मैं कंट्रोल ब्लू फिल कर दूँगा। तो ये काम होती है उसकी। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ये होती है आई ड्रॉप टूल का। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पैच टूल। पैच टूल में डिटेल्स है बहुत सारी, जिसमें कि काम करूँगा। अगर किसी भी एक पार्टिकुलर टूल्स के बारे में आपको है जो जाननी, तो आप है जो कमेंट करना, मैं ज़रूर है जो बताऊँगा क्रॉप टूल्स के बारे में, या फिर आई ड्रॉप टूल्स के पैच का मैं बेसिकली बता दूँ। तो पैच का जैसे कि ये सिलेक्शन ले लिए हो एंड इसको मूव करके आप जहाँ ले जाओगे ना, वो चीज़ वहाँ पर है जो आ जाती है। जैसे देखो यहाँ पर मूव कर दिया ना, सॉरी ये मूवमेंट भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे ड्रॉप है जो इस पर आप है जो मूव कर नहीं सकते, मेरे को करनी है यहाँ पे, तो फिर से मेरे को सिलेक्शंस लेनी पड़ेगी। ये सिलेक्शन ले लिया, सॉरी कट पैच टूल, पैच टूल बिकॉज सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी, बट सिलेक्शन एरिया एम्प्टी कैसे है, कंट्रोल डी। उसके बाद मैं इसी के ऊपर करता हूँ। अगर सिलेक्शन एम्प्टी बता रहा है तो एम्प्टी क्यों बता रहा है भाई, तो यहाँ पे पैच टूल है। पैच टूल का बेसिकली काम ही यही है, बट गाइज मैं फिर से इसको मैं ऑन करके कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब बताना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ इसी को, इसी पे मैं बात करूँगा आपके लिए। एंड यहाँ पे पैच टूल्स अगर ऐसे मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ एंड इसको साइड बार अगर ले जाता हूँ, तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा बैकग्राउंड पे। एंड देखो जहाँ पे ले जाऊँगा, जिस भी फुटेज पे ले जाऊँगा, वो हमारी है जो एरिया उसमें फिल हो जाएगी। ये काम होती है पैच टूल की। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रश टूल। ब्रश टूल तो आपको पता होगा जगह ये ब्रश के लिए बनी है, तो ये सिलेक्शन ले लिया है इसलिए इसी में ब्रश लेते हैं। बट मैं कंट्रोल जेड करता हूँ एंड कंट्रोल डी करता हूँ, क्योंकि मैं ब्रश कहीं भी करना चाहता हूँ, कहीं भी कर दूँ। तो ये हो जाती है हमारी ब्रश टूल की काम, इसको भी आप है जो बैक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टैम्प टूल, सॉरी क्लोन स्टैम्प टूल। इसकी वर्क मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वर्क नहीं करिए ना, तो आपको बताओगे कि वर्क क्यों नहीं करिए। तो पहले मैं शेप बड़ा करता हूँ तो आपको पता चलेगी। अल्ट करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड यही फुटेज को मैं जा कर के यहाँ पर बना सकता हूँ, अपनी ही फुटेज को। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी फुटेज को लिया एंड साइड बार में जितनी भी बन पाएगी फुटेज थोड़ी छोटी करके अब मैं बताता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ एंड अल्ट अपनी फुटेज का लिया एंड यहाँ पर मैं अपनी फुटेज को फिर से दोबारा है जो बड़ी साइज में बना सकता हूँ। तो ये होती है हमारी स्टैम्प टूल की वर्क। उसके बाद आ जाती है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसको मूव कर सकते हो, जो कि जो हिस्ट्री मूवमेंट वाली पार्ट्स हो जाती है वो यहाँ पर आपकी काम हो जाती है। यहाँ पर दो होती है। ब्रशेस टूल, ब्रशेस टूल की भी सिंपली काम है कि आप जो ब्रश करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो किसी भी पार्ट को। बट कोई टूल्स अगर आपको लग रही काम नहीं करे, इसकी वजह अगर होती है तो लेयर्स, अगर लेयर सिलेक्शन सही से नहीं होती है तो वो नहीं होगी। 3D यहाँ पर मटेरियल ड्रॉप टूल्स, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल्स की यहाँ पर काम करेगी। जब 3D में मैं जाऊँगा तो उसके बारे में डिटेल्स बताऊँगा। ब्लर मैं आइज पर देखना, ब्लर यहाँ पर सिलेक्शंस अगर मैं इसकी लेता हूँ तो ब्लर्स की डिटेल्स पर यहाँ पर ब्लर्स में आ जाती है ब्लर टूल, शार्पनर, एस्मल्ड। तो यहाँ पर मैं ब्लर्स की है जो साइज भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करूँ और हार्डनेस भी कर दूँ, साइज भी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको काम करेगी। जितना बार अप्लाई करूँगा उतना है जो गंदी होती जाएगी। देखो पूरी की पूरी फुटेज हमारी गंदी हो गई, फेस नहीं दिख रही है। तो ये ब्लर्स टूल की ये काम होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बर्न टूल। बर्न टूल तो काफ़ी खतरनाक है। ये देखो किसी भी पार्ट्स को आप है जो बर्न करोगे तो वो थोड़ी हार्ड रूप ले लेते हैं, एक तरीके से जलाने के रूप ले लेती है। उसके बाद आते हैं पेन टूल, जिसकी शॉर्टकट है पी।
तो पेन टूल से आप है किसी भी पार्ट्स को भी सिलेक्ट कर लोगे एंड कट करके हटाने हैं, जैसे कि आप बताओगे तो एक तरीके से लॉस ऑफ टूल्स होती है, सिलेक्शन टूल होती है, उसी तरीके की होती है। बट यहाँ पर आपको एकदम जो चाहोगे वो सिलेक्शन होती है। पेन टूल की बहुत बड़ी काम होती है, बट नॉर्मली ये सब लासो टूल एंड सिलेक्शन टूल ऐसी नहीं होती है। इसकी वर्क है जो बहुत हार्ड होती है, कहीं की फुटेज में साइड कट करने के साइज टाइम में वहाँ पर यूज किया जाता है। टी हो जाता है, टी में आप जो टेक्स्ट है जो डाल सकते हो, ये भी आपको कंट्रोल जेड। मैं बताता हूँ आगे की टूल्स। यहाँ पर आपके पास टूल्स आ जाती हैं, टेक्स्ट के लिए भी यहाँ पर टी आ जाती है, यहाँ पर एरो आ जाती है। ऑडियो के लिए ये है डायरेक्ट सिलेक्शंस टूल्स ए। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, किसी भी पार्ट्स को लेकर के सिलेक्ट करके आप है जो यहाँ पर वर्क कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राउंडर रेक्टेंगुलर टूल, बट यहाँ पर बस वही नहीं है, रेक्टेंगुलर टूल भी है, तो उसके डिटेल्स भी आप जा सकते हो। यहाँ पर जो भी सिलेक्शंस लोगे तो बेसिकली यहाँ पर और भी आपको देखना पड़ेगा जो टूल्स क्या क्या है, उसके हिसाब से ये वर्क करती है। तो इसके बारे में बस मैं टूल्स बता दिया, टूल्स के यहाँ पर शॉर्टकट की मैं बता देता हूँ। यू है, यू के साथ आप काम कर सकते हो। यहाँ पे हैंड टूल है बेसिकली मेरे हिसाब से, बट डिटेल्स आपको बता दो। हाँ, हैंड टूल जिसका काम है एच, जो कि मूवमेंट देगा किसी भी, इसको तो नहीं मैं अगर सॉरी ये है, तो यहाँ पर आप चाहोगे तो किसी भी पार्ट्स को सिलेक्ट करके मूवमेंट आप दे सकते हो। अगर एज ए लेयर आप काम करते हो तो वो मूवमेंट आपकी दे देगा, जिसके शॉर्टकट की एच। उसके बाद जूम टूल, जूम टूल की काम है आप टैप करके यहाँ से जूम कर सकते हो। शॉर्टकट इसकी जान लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि फोटोशॉप में जब काम करोगे तो इसकी काम बहुत आएगी जूम, क्योंकि हमें दिखानी है ना जी यहाँ पर क्या थी गाइज, यहाँ पर मैंने काम किया, कैसे काम किया। तो जूम टूल्स की काम है जो बहुत ज़्यादा आती है ये सब में। उसके बाद आप जैसे ही आ जाओगे एडिट टूल बार, तो यहाँ से बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा है जो टूल बार देखने को मिल जाएगी। शायद यहाँ पर कुछ ना मिले वो भी। उसके अलावा आप इसी में भी एक एडवांस है, बट यहाँ पर मैं इसके बारे में आता हूँ। तो स्विच के लिए एक्स है, जो कलर्स के लिए एक्स कर सकते हो। जैसे कि मैं बेसिकली यहाँ पर टैप करके भी कलर्स आसानी से चेंज कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ। जैसे कि इसमें अगर फिल करना होगा तो आसानी से मैं फिल कर दूंगा, बट इसको पहले छोड़ करके इस पर सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक सिलेक्शंस आ जाती है नॉर्मली, जो कि रेयर आइकन्स है। इसके शॉर्टकट्स की यहाँ पर है जो नहीं बताए गए हैं, ओह सॉरी यहाँ बताया गया है। एंड ये है फुल स्क्रीन साइज, जिसको आप है जो एफ से भी दबा सकते हो। जैसे कि फोटोशॉप पर लग रही है कि जो खत्म हो गई, नहीं, एफ से आप है इसको बड़ी एंड छोटी कर सकते हो। बेसिकली हर टूल्स की आपको डिटेल्स तो मिल ही गई है। आपको कैसी लगी? अगर फोटोशॉप के डिटेल्स, टूल्स की डिटेल्स अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज के साथ।